गेहूं खरीद को लेकर सरकार पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जी हां, अभय चौटाला ने किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि मंडियों में उठान न होने से किसान परेशान है, वहीं भुगतान में देरी और नई शर्तों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। आपका सबका स्वागत है। हमने पिछले दिनों गेहूं की जो खरीद का मामला था उसको लेकर के पार्टी के सभी साथियों की हमने अलग अलग मंडियों में जिम्मेवारी लगाई थी और हमने सब जगह पे किसान कष्ट निवारण केंद्र भी खोले थे। उसका मेन मकसद ये था कि किसान जब मंडी में गेहूं लेकर के जाए तो उसके सामने सरकार की तरफ से कोई परेशानी ना आए। हमने लगातार सरकार से ये कहा कि बायोमेट्रिक खत्म की जाए। उस बायोमेट्रिक की वजह से किसानों के सामने बहुत बड़ी समस्या हुई। जहां किसानों को बायोमेट्रिक की वजह से समस्या आई, वहीं आज मंडियों से गेहूं का उठान नहीं होने की वजह से किसान के खाते में पेमेंट नहीं आ रही। सरकार तो दावा करती थी कि 72 घंटे में हम आपको पैसा आपके खाते में डाल देंगे, लेकिन जो बायोमेट्रिक के साथ अपनी गेहूं छोड़ा है, मंडी में तुलवाया है, आज भी किसान के खाते में 20-22 दिन हो गए, पैसा नहीं आ रहा। वहीं ये शर्त लगा दी गई नई ओर कि जब तक उसकी गेहूं गोदाम में नहीं चली जाएगी तब तक हम इनकी पेमेंट नहीं करेंगे। इस तरह की शर्तें लगा करके सरकार लगातार किसान को परेशान कर रही है और लगातार कमजोर करने का काम कर रही है। नीयत तो इनकी ये थी कि हम अब की बार बायोमेट्रिक, गेट पास और कुछ और इस तरह की शर्तें किसान के ऊपर लागू करें जिसकी वजह से हमें एमएसपी पे गेहूं ना खरीदना पड़े। लेकिन हमने लगातार इस बात को लेकर के सरकार के ऊपर दबाव बना करके रखा और उसी वजह से इनको मजबूर होकर के मंडियां चालू रखनी पड़ी और आड़तियों के लाइसेंस भी रिन्यू करने पड़े। सरकार की सोच तो ये थी कि इनकी गेहूं जो सीधी अंबानी और अडानी के जो सैलो बनाए हुए हैं उनके अंदर जाए और वो फिर अपनी मर्जी से उस पर मॉइस्चर्स के नाम पे, उस पर साइज के नाम पे, उसके कलर के नाम पे किसान को कम कीमत दे करके उस गेहूं को खरीदे। लेकिन हमने लगातार इस लड़ाई को लड़ा और किसानों ने हमारा इस मामले में बहुत सहयोग किया। इस करके सरकार को मजबूर होकर के गेहूं खरीदनी पड़ी। उसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने एक विशेष सत्र बुलाया। कल की कोई कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें कोई फैसला लिया है। उसमें कहा यह गया है कि हम निंदा प्रस्ताव लेकर के आएंगे। मुख्यमंत्री के पास इस बात के लिए तो समय है कि जो प्रस्ताव इनका लोकसभा में गिर गया उसका निंदा प्रस्ताव यहां लेकर के आए। निंदा जी, किसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लेकर के आ रहे हो तुम? अगर विशेष सत्र ही बुलाना था तो फिर इस बात को लेकर के बुलाना चाहिए था कि हमारी जो कमियां और खामियां रही जिसकी वजह से किसान के सामने परेशानी आई, उसके लिए इनको विशेष सत्र बुला करके माफी मांगनी चाहिए थी कि आइंदा से हम इस तरह का कोई फैसला नहीं लेंगे जिससे कोई इस तरह की परेशानी आई। प्रस्ताव जब लोकसभा में गिर गया तो यहां किस चीज का निंदा प्रस्ताव है? वहां लोकसभा के अंदर 2023 में महिला आरक्षण संबंधित जो बिल लेकर के आए थे वो पास हो चुका था। लागू करना सरकार का काम था। उसको लागू करने की बजाय नई अमेंडमेंट लेकर के आए और ये कहा कि हम परिसीमन जो है वो करना चाहते हैं, सीटें बढ़ाना चाहते हैं। फिर ये अपनी मनमर्जी से सीटें बढ़ाते हैं, सीटें बढ़ा करके
आगे इनकी कैसे सरकार जो सत्ता में बने रहे, इसके लिए एक राजनीतिक गेम कर रहे थे, उसमें ये कामयाब नहीं हुए। इसके लिए मैं सारे विपक्ष के लोगों को बधाई देता हूं कि विपक्ष ने बड़ी ताकत के साथ अपनी जिम्मेवारी निभाई और इस देश को एक गर्त में जाने से बचाने का काम किया।